अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लेक्चर 7 बाय अल्फ़ा फॉरेक्स एकेडमी। पिछले 6 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें मार्केट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, ट्रेंड लाइन आ जाती है। इसके अलावा आप लोगों को मार्केट में शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स का बताया था कि मार्केट में जब लेवल्स शिफ्ट होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ओके। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली मार्केट की वो ये ऐसे दो कंपोनेंट हैं मार्केट के कि आपको पता है कि मार्केट में जब तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसकी ऑब्वियसली सप्लाई नहीं आने वाली। और जब तक उसकी यानी कि डिमांड है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियसली फिर यानी कि ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें यानी कि कॉलम में देखें ना कि प्राइस प्राइस के हिसाब से अगर हम सप्लाई एंड डिमांड को अलग अलग करें तो फिर उसमें यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन बनकर आता है उसमें सप्लाई वाले हिस्से में ये रहेगी सप्लाई और ये रही डिमांड। ठीक हो गया। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। प्राइस सप्लाई मार्केट में क्या है, सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गई है तो प्राइस क्या होगी मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, ठीक हो गया। जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सप्लाई डिमांड मार्केट में ये आ रही है ना, ठीक है, तो प्राइस यानी कि क्या बनेगी। आपको जब प्राइस आपको कम देखने और प्राइस कब किस चीज़ की ज़्यादा होगी किस चीज़ की कम होगी मार्केट में। अब देखते हैं इधर एक सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो चुकी है जबकि दूसरे हिस्से में क्या हो गया कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में ये होता है कि मार्केट में डिमांड जो है वो क्या हो जाती है डिक्रीज होती है। ठीक है। जब सप्लाई ज़्यादा डिक्रीज तो फिर मार्केट में प्राइस क्या होगी, मार्केट में प्राइस ऑब्वियसली फिर क्या होगी लो होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की मिकदार ही इतनी हो गई है मार्केट में। ठीक हो गया। उस चीज़ की मिकदार यानी कि वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है मार्केट में कि अब लोग चाहे उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, ठीक है, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उस चीज़ की क्या होगी प्राइस गिरेगी नीचे को। ठीक है। लेकिन इसी सूरत में अगर क्या होता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है यानी कि डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई जो है वो इंक्रीज इतनी ना हो, ठीक है, तो प्राइस क्या होती है, प्राइस फिर हाई होती है। ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स कभी भी एक साथ बराबर नहीं चल सकते, सप्लाई डिमांड एक साथ नहीं चल सकते हैं मार्केट में। ये मैंने आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि मार्केट में जब सप्लाई होती है डिमांड नहीं होती तो प्राइस क्या होती है लो रहती है उस चीज़ की। लेकिन जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई नहीं रहती है तो फिर उस चीज़ की प्राइसेस क्या रहती हैं हाई हो जाती हैं बढ़ जाती हैं। सेम इसी तरह जाता है मार्केट में, गोल्ड की मार्केट के लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होता है कि मार्केट में जब भी गोल्ड है गोल्ड की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग ज़्यादा गोल्ड को बाय करना शुरू कर देंगे, सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी गोल्ड की। ठीक है। तो क्या होगा कि उस गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएंगी। और सेम इसी तरह मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में अगर उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा आ गई है, लोग बेच ज़्यादा रहे हैं लेकिन ख़रीदने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्राइस नीचे गिरती जाएगी। तो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जो है वो हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं चार्ट में। ठीक है। हम इसे चार्ट में किस तरह देख सकते हैं, मार्केट में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कैंडल जो है वो सप्लाई बनेगी और कौन सी कैंडल जो है वो हमारी डिमांड की तरह वर्क करेगी। ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में आपने एक चीज़ देखनी है कि जब भी मार्केट एक स्मूथ ट्रेंड में देखे, मैं एक अप ट्रेंड की मिसाल लेता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अप ट्रेंड के साथ, जो कि अप ट्रेंड में आती है आप लोगों के पास हमेशा डिमांड। ठीक है। तो अप ट्रेंड हमेशा क्या चीज़ क्रिएट करता है, डिमांड, क्योंकि मार्केट ने प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव करना था ना। मार्केट एक स्मूथ ट्रेंड बना के जा रहा है।
तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी नेगेटिव कैंडल आती है मार्केट में, यूँ समझ ले कि यहाँ पर ये एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल आ गई, ठीक है। अब इस नेगेटिव कैंडल के बाद मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देती है, यानी कि बड़े मूव्स देना शुरू कर देती है, बड़ी कैंडल जिसमें होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मैंने आपको होल्डिंग और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में शुरू में ही बता दिया हुआ है। मार्केट में जब होल्डिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि कैंडल की बॉडी बड़ी बनती है बजाय इसके कि कैंडल की विक्स बड़ी बने, ठीक है। जब कैंडल की विक्स छोटी होनी शुरू हो जाए और बॉडी बड़ी हो तो उसका मतलब होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें मार्केट में लोग उसे होल्ड कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इम्पल्सिव मूव इस तरह का है, यानी कि कोई बड़े मूव्स आए मार्केट में, ठीक है, तो जो हमारी वो नेगेटिव जो कैंडल रहेगी वो कैसे एक्ट करेगी, वो हमारी एज एन डिमांड जोन एक्ट करेगी। देखें, हमने ऑपोजिट कैंडल ही लेनी है क्योंकि वहीं पर लोगों ने कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश किया ना, लेकिन लोगों सप्लाई इतनी नहीं आ पाई जितनी लोगों ने खरीदी थी, यानी कि जितनी लोगों की मांग थी उतनी सप्लाई नहीं आ पाई। तो मार्केट में क्या हुआ कि इंक्रीज कर गई प्राइसेस। तो अभी मार्केट में आप देखें कि यहाँ से ले ये वाला जोन, इसके विक से ये वाला जोन विक टू विक मार्क होता है, विक से लेके और यहाँ की विक तक, ठीक हो गया। ये वाला जोन जो अब आप लोगों का कहलाएगा, ये आप लोगों का एज एन डिमांड जोन कहलाएगा। इसे हम एज अ डिमांड जोन कंसीडर करेंगे या फिर डिमांड जोन एज एन इसे मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी नेगेटिव कैंडल है जिसके बाद मार्केट ने आपको बहुत ऊंचा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है ना काफी ज्यादा ऊपर की तरफ पुश किया। उस दौरान फिर मार्केट क्या करती है, जब ये एज एन मार्केट में डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है ना, जिसके बाद इंपल्सिव मूव आते हैं, जब मार्केट इस एरिया में अगेन रिटर्न करती है तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जब डाउन साइड में आके इस एरिया में करती है ना टैप, तो इस एरिया में टैप करने के बाद वो कोई ना कोई हमारे सामने एज एन बुलिश पैटर्न क्रिएट कर ही देती है, ठीक है। जैसे कि ये एक शूटिंग स्टार के साथ मार्केट क्या बना देगी, एक बुलिश इंगल्फिंग बना देगी, या फिर आप लोगों को क्या बना के दे देगी, एक मॉर्निंग स्टार बना कर दे देगी, या क्या करेगी कि आप लोगों को कोई भी बुलिश ट्री पैटर्न बना के दे देगी। उसके बाद मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो अप साइड डायरेक्शन में देगी वो, और इसमें हमें कम से कम भी जो है ना वो 150 पिप्स तक तो हमें एटलीस्ट देखने को मिलता है। 150 से 200 पिप्स तक का टारगेट हमारा रहता है, ठीक हो गया। लेकिन ये 150 से 200 पिप्स का टारगेट तब कब अचीव होगा, जब मार्केट के साथ आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जब आप लोग मार्केट के फेवर में, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, देन डिमांड जोन में इतनी पावर मिलेगी। लेकिन अगर आप मार्केट ऑपोजिट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कि मार्केट यानी कि जाने शुरू हो गई थी, मार्केट ने बहुत ज्यादा नीचे डिमांड जोन बनाया जहां तक पहुंचने के लिए मार्केट को अपना ट्रेंड शिफ्ट करना था, सेलिंग में जाना था, तो फिर आप लोगों को इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम मिलेगी। देन आप लोगों को जो एक्यूरेसी इसकी मिलेगी वो मिलेगी आपको मिनिमम 80 से 110 पिप्स तक की, ठीक हो गया। इसी वजह से हम जब भी डिमांड जोन में बैठते हैं मार्केट में तो ये है। अब मार्केट में कई औकात फेल भी हो जाता है, तो इसी वजह से इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि मार्केट में डिमांड जोन जब आ रहा है तो उसके बाद कोई ना कोई आप बुलिश पैटर्न को देख के फिर आप ट्रेड करें, सिर्फ ऐसे कंफर्म जोन पे ना चले जाए, ठीक है। डिमांड वो मार्केट में वर्क करता है लेकिन ये फेल भी कई बार होते हैं, इसीलिए हम एज एन कंफर्मेशन यूज करते हैं। अब डिमांड जोन बनने के लिए मार्केट की कंडीशंस क्या है, मार्केट की कुछ कंडीशंस है जिनमें से सबसे पहली जो आप लोगों के सामने कंडीशन रहेगी मार्केट में डिमांड जोन की, वो रहेगी इम्पल्सिव मूव आफ्टर नेगेटिव कैंडल, आफ्टर नेगेटिव कैंडल, ठीक हो गया। ये इसकी पहली कंडीशन रहती है कि मार्केट में आप लोग यानी कि जहां पर भी डिमांड जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बाद ये एक बड़ा सा जो है ना इस तरह का ये एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, जो कि मार्केट में इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि मार्केट में यहाँ से इसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, डिमांड जोन जो है वो उसकी जो कैंडल है, जो नेगेटिव कैंडल है ना, वो बड़ी इतनी नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा लोग पता क्या मार्क कर लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, शुड बी लेस देन द 50% एरिया ऑफ द नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। या तो नेक्स्ट कैंडल के जो है ना ये यानी कि क्या होने चाहिए कि ये लेस होनी चाहिए 50%
ऑफ पॉजिटिव। नेक्स्ट कैंडल। ओके, सो 50% से कई दफ़ा पता क्या होता है, कई दफ़ा लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ना, अब ये इस तरह नहीं बनी होगी, ये मार्केट में बन चुकी होगी, ये इस तरह बन के आ जाती हैं अक्सर औकात मार्केट में। ये ऐसे कैंडल जो है ना, ये ऐसी बनकर आ जाती है मार्केट में, ये वाली, ये ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल। तो लोग इसको मार्क करना शुरू कर, देखिए अब ये इतनी बड़ी कैंडल है तो इसके बाद इसे इंपल्सिव मूव क्रिएट नहीं किया, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही जो नेगेटिव कैंडल आ चुकी है उसी में वो ही बता रही है कि अब जब इसके अंदर इतना होल्डिंग वॉल्यूम है तो देन मार्केट में ऑब्वियसली फिर इनमें भी फिर जाहिर सी बात है वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब मार्केट में ये कैंडल बनी ही इतनी छोटी सी होगी और उसके बाद एक एज एन, इसे एज एन इम्पल्सिव मूव एक हम समझेंगे कि मार्केट में एज एन एक बड़ा मूव आया है, मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं मिल पाई जितनी डिमांड चाहिए थी, ठीक है, तो प्राइस हाई कर गई, मार्केट राइज कर गई। सो इस चीज़ को हम जो है ना वो करेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ है हमारे, एज एन डिमांड कैंडल इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो मार्केट में अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये डिमांड जोन जो है ना, यानी कि जोन शुड बी नॉन मिटिगेटेड। ठीक हो गया, जोन मिटिगेट नहीं होना चाहिए। मिटिगेशन का मतलब है कि उसमें टच नहीं आना चाहिए मार्केट का। देखो मार्केट में अब ये है ना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये एक जोन बना हुआ है मार्केट का, मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे आ रही है, अब ये डिमांड जोन एज एन वर्क करेगा। लेकिन अगर दोबारा मार्केट अप साइड डायरेक्शन में जाने के बाद अगर इसी जोन में दोबारा आके टैप करेगी तो हम उससे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन नहीं है जहां से मार्केट अगेन एंड अगेन रिजेक्शन लेगी। ठीक हो गया। अगर तो मार्केट ऊपर जा चुकी है और इस तीसरी कैंडल में, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट जो है वो इस तीसरी कैंडल की जो है ना, ये विक ही यानी कि इतनी बड़ी कर जाती है कि ऑलमोस्ट इसमें ऑलरेडी टैप करके जा चुकी होती है, तो आप इसे बेशक एज एन इम्पल्सिव मूव समझ सकते हैं, समझे, मार्केट में ये इम्पल्सिव मूव ही कहलाएगा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसी जोन में से वापस आके रिटर्निंग कर दी हुई है मार्केट में, अब दोबारा मार्केट अगर इसमें आएगी तो पॉजिटिव जाएगी या नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो पहले ही ये वाला जोन जो है ऑलरेडी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका हुआ है। जब ये यहाँ पर मिटिगेट हो चुका हुआ है मार्केट में, इसके अंदर पहले ही टच हो चुका हुआ है, मार्केट इसे यूज कर चुकी है इस जोन को, देन ये अगेन यूज नहीं होगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑलरेडी जो है ना वो सिर्फ एक एक दफा ही यूज हो सकते हैं, बस मार्केट में सिर्फ एक दफा ही यूज होंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, अगर वो अगेन एंड अगेन उसी लेवल से जा रही है ना, फिर वो डिमांड जोन नहीं बनेगा, फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की तरफ चला जाएगा। इसी तरह मैं अगर आपको सप्लाई जोन का करके दिखाऊं कि मार्केट में सप्लाई जोन किस तरह यानी कि बनता है, तो मार्केट में हम देखते हैं एक सेल ट्रेंड के अंदर कि मार्केट जब सेलिंग ट्रेंड में जा रही हो, ठीक है, सेल ट्रेंड में, तो आप लोगों को उधर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट करें कि मार्केट ने जो अपना मूवमेंट देना था वो कुछ इस तरह से दे रही है, ठीक है, ये ऐसे करते हुए अब वो क्या कर रही है कि यहाँ पर पहुंचते मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बना देती है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, आप इसे एज ए नेगेटिव कैंडल ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑपोजिट ट्रेंड है। तो यहाँ से ये मार्केट ये बन गई, ये कैंडल बन गई, इसके बाद मार्केट में सेम वही होता है कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाले इम्पल्सिव मूव एज एन क्रिएट होते हैं, इस तरह की मार्केट में ना कैंडल्स बनकर आ जाती हैं। सो अब हम इसे कहेंगे एज एन इम्पल्सिव मूव, क्या ये मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया, ठीक हो गया। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मार्केट में हम इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में यहां पर एक जोन बनेगा, ठीक है, इस जोन के जरिए। सो इस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन जोन,
कि ये मार्केट में अब हमारा क्या बना, इसकी विक के टॉप से लेके यहाँ से लेके ये वाला एक जोन और यहाँ से लेके ये वाला जोन, ये अब हमारे लिए क्या कंसीडर होगा मार्केट में एज अ सप्लाई। यहाँ से मार्केट में हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में ये वाला जोन जो है ये हमें क्या दे रहा है, एक सप्लाई जोन की तरह हमारे लिए वर्क करेगा, जहाँ से मार्केट अगर अगेन आके टैप करती है देन मार्केट किधर जाएगी, डाउन साइड में खुद को पुश करेगी। सेम उसी तरह होता है कि मार्केट क्या करती है, यहाँ से अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती हुई आती है इधर तक, यानी कि इधर आएगी, मार्केट में टैप करेगी, कोई ना कोई एजन हमारे पास कोई भी, जैसे इन्वर्टेड हैमर के साथ मार्केट बेरिश इंगल्फिंग बना सकती है, ठीक है। तो ये कोई भी एक नेगेटिव पैटर्न देगी जिससे हमारे पास मार्केट में कंफर्मेशन आएगी, देन हम वहाँ से अपना यानी कि मार्केट में डाउन साइड को ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके भी सेम यही रूल्स रहते हैं कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ये वाली जो है ना ये हमारी एज एन पॉजिटिव कैंडल रहेगी, ट्रेंड के हिसाब से नेगेटिव रहेगी लेकिन वैसे हमारी एक पॉजिटिव ग्रीन कलर की पॉजिटिव कैंडल है। तो इम्पल्सिव मूव आफ्टर अ पॉजिटिव कैंडल, उसके बाद ये पॉजिटिव कैंडल जो है ये 50% जो अपनी नेक्स्ट कैंडल है ना उससे छोटी होनी चाहिए ताकि एक अच्छा हमारे पास जोन बने, और उसके बाद ये जोन जो है ये भी नॉन मिटिगेटेड होना चाहिए, इससे पहले मार्केट में इसमें आके टैप ना किया हो। जैसे अगर हम इसे मार्केट में आकर समझें कि मार्केट में इस चीज़ को हम देखते हैं कि मार्केट में कहीं पर एक इम्पल्सिव मूव बना हो और उसके बाद मार्केट ने हमारे पास वहाँ से एक डायरेक्शन दी हो, हम कोई भी एक देखेंगे कि मार्केट में किसी साइड पे कोई आया है कि नहीं आया, पॉइंट्स बने हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग देखेंगे मार्केट में इस चीज़ को कहीं पर हम अगर देखें ये वाला अब बनता तो है मार्केट में, अगर आप नहीं बल्कि वो एक ज़्यादा छोटा है तो फिर उस वजह से हम वहाँ पर जाएंगे नहीं। अच्छा अब ये जो है ना ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि मार्केट के आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि टॉप और बॉटम पर आप लोगों ने देखना है, इसमें मार्केट में मिड रेंज में आप लोगों ने कोई चीज़ नहीं देखनी, जैसे कि ये मार्केट में मिड रेंज में आ रहा है ना, ठीक है। भले ही इसके पास ये आ गया, ये देखो मिड रेंज के अंदर ये एक बना तो है क्योंकि इसके बाद मार्केट ने अच्छे मूव दिए हैं लेकिन मार्केट ने इसे फेल कर दिया, वाई, बिकॉज ये मिड रेंज के अंदर मार्केट में बन के आया हुआ है, ठीक हो गया। सो ये यहाँ पर आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन बिल्कुल नहीं यूज होगा, ये यहाँ पर आपका यूज होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस देन अपसाइड डाउन अगेन ब्रेक करके रेजिस्टेंस वर्क सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट हल्का सा और देन ब्रेक। सो ये एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज वर्क करेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हाईज एंड लोज पे आप लोग कोशिश करें, ठीक हो गया। तो ये वाला एक जोन हमारे सामने बनकर आता है मार्केट में, ये वाला, ठीक है। लेट्स सी कि अगर मार्केट यहाँ पर आई है तो क्या हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली, मार्केट अभी तक वहां तक आई ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा एज एन वैलिड रहेगा एज अ डिमांड जोन, ठीक हो गया। उसके बाद हम मार्केट में देखते हैं क्या हमारे पास कोई और डिमांड जोन या सप्लाई जोन है जिसकी बेस पर मार्केट ने हमें ट्रेड प्लान करके दी हो। तो आप मार्केट में हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे, मैंने आपको बताया 50% से कम। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट में क्या हुआ है, ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद हमारे यहाँ पर वैसे ही एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मार्केट ने क्या किया हुआ है यहाँ पर आके बेशक दिया हुआ है लेकिन एज एन आप लोग इधर से बच भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये यही है मार्केट में नहीं आया, तो इसी वजह से वो हम उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। लेट्स सपोज मार्केट में अब हमने क्या बनाया, हमारे लोग के पास ये बिल्कुल एक ऐसा जोन जहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक यानी कि क्रिएट किया हुआ है एक जोन। हम थोड़े से टाइम फ्रेम को अच्छा यूज़ कर लेते हैं ताकि मार्केट में हमारे पास एक कंफर्मेशन पैटर्न की तरह आए। ओके, सो अब हम यहाँ से ढूंढेंगे कि मार्केट में कोई भी एक इम्पल्सिव मूव यहाँ से ढूंढते हैं कि कहीं से हमारे पास कॉन्टीन्यूसली या तो मार्केट में बाइंग आई हो या कॉन्टीन्यूसली सेलिंग का, जैसे यही वाला एक एरिया हमारे सामने निकल कर आया हुआ है मार्केट में, ये वाला आप देखते हैं एक तो 50% से कम भी है ऊपर, उसके बाद मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक अच्छा खासा मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया हुआ है जो कि यहाँ से कितना बनता है ऑलमोस्ट 182 पिप्स का, 182 पिप्स का मार्केट ने डायरेक्ट मूव दिया हुआ है। तो इसके अप टोटल अप से लेके लोअर तक का जो है ना वो हम मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास कोई ना कोई बुलिश पैटर्न यानी कि बने। कंफर्मेशन के लिए आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 1 मिनट में आपके पास कोई ना कोई कंफर्मेशन आई होगी
उस कंफर्मेशन ये मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा डिमांड से ये थोड़ा सा लो प्रीवियस, ठीक है, हम एटलीस्ट यहाँ तक रखेंगे। प्लस अब यहाँ से एटलीस्ट हमारी कोशिश क्या होगी 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो निकालने की। मार्केट ने इधर कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा किया है, मार्केट रुकी बहुत है, लेकिन उसने आपको पैटर्न दिया 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिनिमम मिलकर आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट में डिमांड जोन इस तरह वर्क करता है। मार्केट में अगर आप इसे यहाँ तक भी सिर्फ ड्रैग कर लेंगे ना तो भी मार्केट में आपके पास एटलीस्ट 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों के पास निकल के आया हुआ है, जो इसे मार्केट ने आपके सामने रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक हो गया। एक ये डिमांड जोन है। उसके बाद अब हम देखते हैं मजीद मार्केट में। अब आपको मैं सप्लाई जोन भी दिखा देता हूँ। मार्केट में क्या किया हुआ है, अब यहाँ पर एक डोजी कैंडल आई है। डोजी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से एक चीज़ को देखें तो मार्केट में ये ग्रीन बड़ी रेड फिर एक यानी कि हैंगिंग मैन, उसके बाद फिर बड़ी रेड, यानी कि इम्पल्सिव मूव्स ही जनरेट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो अगर आप इस ग्रीन कैंडल को भी यानी कि इस पॉजिटिव कैंडल को भी मार्क कर लेंगे एज एन सप्लाई जोन तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई है 50% से भी कम है, इम्पल्सिव मूव भी उसके बाद आ रहा है और मिटिगेटेड भी नहीं है ये जोन। मार्केट इस जोन में आके टच नहीं किया तो ये जोन हमारा फुल वेरी करता है मार्केट में, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह अप्लाई होता है कि हम इसे एज एन सप्लाई जोन ले सकते हैं। मार्केट में से सप्लाई जोन लिया, ये रहा। यहाँ से आप लोगों की सेलिंग पोजीशन शॉर्ट यहीं पर आप लोगों की बन जाती है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंगल्फिंग ये वाली यूज़ हुई हैं। प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो आप लोगों का अचीव हो गया। अगर आप देखो 1:2.5 रिस्क रिवार्ड रेशो आपका यानी कि टच हुआ है बिल्कुल, ठीक हो गया। ट्रेड हमारी बिल्कुल एक्यूरेट गई है, सप्लाई जोन के साथ हमारी गई है, सप्लाई जोन के साथ ही हमने ट्रेड प्लान किया और डिमांड जोन के साथ। मार्केट में एक दो और मूव ढूंढते हैं इसी तरह के, लेट्स सी कहीं पर हमें यानी कि डिमांड या सप्लाई जोन देखने को मिले। ओके, मार्केट में यहाँ पर देखो एक क्रैश आया, ठीक है, ये एक क्रैश वाला टाइम है। तो मार्केट में यहाँ से कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है, लेकिन इस लेटेस्ट पॉजिटिव कैंडल के साथ ये हैमर टाइप कैंडल, इस लेटेस्ट पॉजिटिव कैंडल के साथ मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में कितना बड़ा मूव आया। 50% से भी कम है, इसकी 50% से कम है, मिटिगेट नहीं है और मार्केट में इंपल्सिव मूव है। देन हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन आवर सप्लाई जोन, ठीक है। अगर इस चीज को आप सप्लाई जोन यूज करें ना तो मार्केट में ये देख लो, आपके पास 1 मिनट की कंफर्मेशन लोगे तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन भी बनकर आ जाएंगी, यहाँ पे आपको बन जाती है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी इसमें आपका छोटा रहता है। सेलिंग पोजीशन एक्टिवेटेड, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, प्रीवियस हाइस तो हम टारगेट करके मार्केट में 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो अचीव करेंगे। पहले 1:2 तो यहाँ पर आप लोगों को मिला 1:6 यानी ऑलमोस्ट 1:7 रिस्क रिवार्ड रेशो आप लोगों के सामने निकल कर आया हुआ है। ये देखो इतने छोटे छोटे सप्लाई जोन भी बन जाते हैं और वो सप्लाई जोन में मार्केट में इस तरह के वर्क आ जाता है, बिल्कुल पिन पॉइंट मार्केट ने जैसे टच किया और टच करते मार्केट नीचे डाउन साइड बूम। दिस इज द पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, मार्केट में इसी तरह का हम देखते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर और हमें मिल जाती है तो। मार्केट में एक तो ये भी बनता है, लेकिन यहाँ तक मार्केट डाउन साइड आई नहीं है तो हम थोड़ा सा और अप साइड डायरेक्शन में जाके मार्केट में डिमांड या सप्लाई जोन ढूंढते हैं। ओके, अब ये देख लो इसकी बॉडी जो है वो इसकी बॉडी से 50% ज़्यादा है, ठीक है, और ये है अभी उसके ऊपर। अब अगर हम इस जोन को अगर मार्क करेंगे ना तो मार्केट में डेफिनेटली इस तरह के जोन अक्सर फेल होते हैं एंड देन दिस कम्स अप। मार्केट में कुछ ना कुछ आपके सामने मूवमेंट आई है, ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं है, ये डाउन साइड आई है। 1 मिनट के टाइम पे अगर कंफर्मेशन लेंगे पॉजिटिव पैटर्न आए होंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं हमारे पास है जो आई है, और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट डाउन, ठीक हो गया। इतना टाइम भी नहीं दिया कि स्टॉप लॉस बंदा ट्रेल कर ले। इसीलिए कहता हूँ कि मार्केट में जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है इसके के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे देन मार्केट में आपको ज़रूर यानी कि अच्छे जोन्स आपको देखने को मिलेंगे जहां से आप मार्केट में एक अच्छी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखेंगे मार्केट में ये वाला एरिया नहीं कर सकते क्योंकि एक तो इम्पल्सिव मूव नहीं है, दूसरा मिटिगेटेड भी बन जाता है। और कहीं से हम डिमांड एंड सप्लाई ढूंढने की कोशिश करते हैं मार्केट में।
देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन प्योर इस तरह के ढूंढने हैं तो टाइम लगेगा, मार्केट में थोड़े आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जब ये आपको देखने को मिलता है तो मार्केट में एक अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम शिफ्ट करके तो फिर हम उसमें देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास यानी कि इस चीज़ से रिलेटेड क्या सिचुएशन आती है। जैसे कि आपके पास एक जोन ये बनकर आ रहा है यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ना, यहाँ पर आपने निकाली M5 के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आप लोग निकाले M15 के टाइम फ्रेम पर, और उस M15 के टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट में एक अच्छा देखने को मिला भी है। मार्केट में अगर आप सेल साइड एग्जीक्यूशन करना चाहो ना तो यहीं यहाँ से आपकी सेल साइड एग्जीक्यूशन प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों ने सबसे पहले अचीव करना है। जब 1:2 आप लोगों का अचीव हो जाए देन मार्केट में आप लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड के लिए एंट्री बनानी है। जैसे ये 1:2.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव। तो मैक्सिमम जितना भी मैंने आपको दिखाया है सप्लाई डिमांड पर आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्या हुआ है कि मार्केट में आपके टेक प्रॉफिट ही हिट हुए हैं, कि स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस उन जोन्स पर है जहां पर मार्केट में आपको वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो। अब देखो मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं मार्केट किस तरफ जा रही है, सेल ट्रेंड में, ठीक है। सेल ट्रेंड में देखेंगे मार्केट में ये वाला एरिया ये बन जाता है ना, ठीक है। ये वाला एक ऐसा सप्लाई जोन हमारे सामने बनकर आ जाता है। मार्केट में यहाँ पे अगर आप लोग आने चाहिए, यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बेरिश पैटर्न नहीं है आप लोगों के पास, जब तक आप लोगों के पास ये बेरिश पैटर्न नहीं है देन मार्केट में यहाँ पर बेरिश पैटर्न आया है। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं देखता वो ऐसे लगा देता है, स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, ये प्रीवियस लॉस तक का, ये इस चक्कर में स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, ये हिट हो जाता है इससे। तो कंफर्मेशन जरूरी है मार्केट में। अब ये आपने डिमांड जोन मार्क करके रखा हुआ है ना, आप किसी छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके उस चीज़ की कंफर्मेशन देख लें मार्केट में। जब मार्केट में उस जोन में अगेन कंफर्मेशन आ जाए देन आप लोग उसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर कॉन्टिन्यूसली देखें ना तो हमारे सामने ये ऊपर कंफर्मेशन आई है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर हमारे सामने कंफर्मेशन है, ठीक है। लेकिन इधर भी मार्केट क्या करिए, मैनिपुलेट कर रही है, मैनिपुलेट यहाँ से स्टॉप लॉसेस पिक कर रही है। तो मार्केट में एक स्टॉप लॉस हमारा अभी पिक हुआ है 4 ट्रेड में से, तो इसमें एक्यूरेसी क्या रहती है 75% 80% तक की एक्यूरेसी इसमें रह जाती है। जब इतनी एक्यूरेसी है देन हमें और क्या चाहिए मार्केट में, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 ट्रेड 1:2 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप अचीव कर रहे हो, ठीक है, तो 1:2 भी आप लोग लगा लो, 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड आपकी 1:2 में जाती हैं तो फिर भी आप कितना, यानी कि आपने 6 टाइम्स अर्न किया और आपने लॉस किया 1 टाइम, यानी कि 5 टाइम्स आप स्टिल इन प्रॉफिट में हो। सो इस तरह आप लोगों ने मार्केट में अपने आप को लेके चलना है, लालच नहीं करना। डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर इन तीनों कंडीशन पे अप्लाई हो रहा होगा, अगर ये तीनों कंडीशन उस पर परफेक्टली बैच हो रही होंगी देन आपने उसे एज ए डिमांड या सप्लाई जोन लेना है, फिर आप उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज उसे छोड़ दें, चाहे जितना मर्जी अच्छा वो पैटर्न बन के आ रहा हो। ओके, सो यही थी आप लोगों की क्लास। आई होप सो आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई की समझ आई होगी। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट्स एंड अ कंप्लीट कोर्स ऑन MMC।